बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? ठीक है। फंक्शन एक स्पेशल टाइप होती है दो सेट्स के दरमियान रिलेशन। रिलेशन आप लोगों को पता है कि कोई भी दो सेट्स के दरमियान किसी ताल्लुक को रिलेशन कहते हैं। वो किसी भी टाइप का हो सकता है, मतलब उनको दोनों के दरमियान किसी भी टाइप की मैपिंग हो सकती है। लेकिन अगर कोई भी रिलेशन कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर जाए तो हम लोग कहते हैं कि वो जो मैपिंग होती है या फिर वो जो भी वो दो सेट्स के दरमियान जो रिलेशन होता है वो आपके पास फंक्शन कहलाता है। लाइक आपके पास जैसे ये दो सेट्स हैं, सेट ए, उसके पॉइंट्स एलिमेंट्स हैं ए बी सी, एंड सेकंड सेट जो आपके पास है वो सेट बी, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 और 3। ठीक है। इनके दरमियान ये वाला आपके पास रिलेशन है। ठीक है। ये इन दोनों सेट्स के दरमियान एक रिलेशन है। ठीक है। अब इस रिलेशन को हम लोग फंक्शन कब कह सकते हैं? जब ये कुछ प्रॉपर्टीज क्या करे, सेटिस्फाइड करे। अब वो प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो एक प्रॉपर डेफिनेशन है फंक्शंस की, वो हम लोग लिख लेते हैं। लेट ए एंड बी बी नॉन एम्प्टी सेट्स and F is a relation defined from from set A to B. That is, in other words, we can write it as F is a relation from a set A to B. This symbols is representing that F is a function that maps the elements of A onto the elements of B. It is the relation that we have defined. Okay, so इस रिलेशन को हम लोग फंक्शन कब कहेंगे? इफ फॉर ऑल द elements of A has a unique image in set B. अगर सेट ए के हर एलिमेंट के लिए, अगर सेट ए के हर एलिमेंट का जो बी में इमेज बने वो यूनिक इमेज बने। अब देखिए ये आपके पास क्या है, ए बी सी तीनों सेट ए के एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4, ये तीनों के तीनों आपके पास क्या है, सेट बी के एलिमेंट्स हैं। अब जिस पॉइंट पे एलिमेंट ए मैप करेगा ये आपके पास एक फंक्शन है। ठीक है, सपोज ये f1 है, तो f1 व्हेन अप्लाइड एट ए, इसका आंसर आपके पास क्या आता है, 1। तो ये वाला जो f1 ऑफ ए है ये आपके पास कहलाएगा इमेज। क्या कहलाएगा? इमेज ऑफ एलिमेंट ए। तो इसका आंसर क्या आता है, अंडर दिस फंक्शन, अंडर दिस रिलेशन, रिलेशन f1 इज इक्वल टू 1। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो a का इमेज बनता है b में वो क्या बनता है, 1। अब यहाँ पे एक ही कंडीशन है, वो ये है कि if for all the elements of A has a unique image in B, अगर सेट A के हर एलिमेंट का B में, सेट B में एक यूनिक इमेज होगा। यूनिक का मतलब है कि एक ही इमेज होना चाहिए, हर एलिमेंट का इमेज एक होना चाहिए, एक से ज्यादा इमेजेस नहीं हो सकते। अब जैसा कि इस एग्जांपल में आपके पास दिया गया है, अभी हम लोग इस रिलेशन को चेक कर लेते हैं क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। अब देखें, ए ए का इमेज कितना है, सिर्फ एक, वो 1 पे मैप हो रहा है। ओके, एफ ऑफ बी, f1 ऑफ ए इज इक्वल टू 1, f1 of b equal to 3, f1 of c equal to 4। अब देखिए a का हर एलिमेंट क्या हो रहा है, मैप हो रहा है सेट b पे। और दूसरी क्या चीज थी, दूसरी ये थी कि आपके पास फॉर ऑल द एलिमेंट्स, हर एलिमेंट हो गया, हर एलिमेंट मैप कर रहा है।
फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज, हर एलिमेंट का क्या है, एक यूनिक इमेज है, मतलब एक से ज्यादा इमेजेस नहीं है। इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट F1 इज अ फंक्शन। F1 आपके पास क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है। ओके, अब देखिए ये जरूरी नहीं है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हो, यहाँ पे 4, अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हो, यहाँ पे 4, मतलब सेट ए के एलिमेंट्स कम हो और सेट बी के एलिमेंट्स हर दफा ज्यादा हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों दोनों के एलिमेंट्स इक्वल, ऐसा भी हो सकता है कि सेट बी के एलिमेंट्स कम हो। फिर देखते हैं उन सूरत हाल में आपके पास जो होता है वो रिलेशन बनता है या फिर नहीं। ओके, मैं एक और रिलेशन आपके पास डिफाइन कर देता हूँ, सेट ए बी सी, और ये आपके पास सेट बी है जिसमें 1 और 2, ये वाला सेट बी, मैं इस पे जो आपके पास मैपिंग अप्लाई हो रही है वो रिलेशन है वो F2 है। ए आपके पास 1 पे मैप हो रहा है, बी 2 पे मैप हो रहा है और सी बी आपके पास 2 पे मैप हो रहा है। अब देखिए एक कंडीशन हम लोगों ने देखनी थी कि उसका हर एलिमेंट के लिए इमेज होना चाहिए। अब हम लोगों ने देख लिया कि ए का हर एलिमेंट क्या है, बी में मैप हो रहा है। ओके, एक चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज क्या थी कि हैज अ यूनिक इमेज इन बी, हर एलिमेंट का बी में क्या होना चाहिए, एक यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक इमेज का मैंने पहले आप लोगों को बताया, उसका मतलब क्या है कि सेट ए का जब बी में एक से ज्यादा इमेजेस नहीं होना चाहिए। अब हम लोग वन बाय वन सारे के सारे एलिमेंट्स चेक कर लेते हैं। अंडर रिलेशन F2 द इमेज ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड बी का जो आपके पास F के 2 अकॉर्डिंगली आपके पास इमेज बनता है वो 2 बनता है, और सी का जो इमेज बनता है वो भी 2 बनता है। अब हम लोगों ने देख लिया ए का इमेज भी एक ही है, कौन आता है 1, बी का इमेज भी एक ही है वो क्या है 2, सी का इमेज भी एक ही है वो क्या है 2। अब देखें ये चीज नहीं है यूनिक का मतलब कि सेम इमेज सेम नहीं हो सकता है, ये कंडीशन नहीं थी। कंडीशन ये थी कि हैज अ यूनिक इमेज। यहाँ पे जो आपके पास मेजर प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स को वो यही होती हैं कि वो इस चीज में यहाँ में आके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है कि आपके पास दो एलिमेंट्स का जो इमेज है वो सेम हो सकता है सेट बी में, लेकिन हमें देखना क्या होता है, यूनिक का मतलब ये होता है कि ए के जो एलिमेंट्स हैं उनका एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। इसका भी एक ही इमेज है, चूंकि एक लाइन जा रही है, यहाँ से भी एक लाइन जा रही है, ग्राफिकली हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, तो इसका मतलब इसका भी एक इमेज है, इसका भी एक इमेज है, व्हाट एवर इन दोनों का आपके पास इमेज सेम आ जाता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो हम लोगों ने कंडीशन देखनी थी वो यूनिक वाली, तो इसका मतलब ये वाला रिलेशन भी आपके पास फंक्शन है। F2 is a function from a set A to B under this relation. Okay. हम लोगों ने देख लिया कि अगर बी के एलिमेंट्स ज्यादा हों फिर भी ये फंक्शन हो सकता है सेट ए के एलिमेंट से। अगर सेट ए के एलिमेंट से सेट बी के एलिमेंट्स कम हो तो ये फिर भी फंक्शन हो सकता है। जो एक मेजर इशू आता था वो मैंने क्लियर यहाँ पे आप लोगों को कर दिया कि कुछ स्टूडेंट्स को ये वाला जो इशू आता है कि उनका सेम इमेज ना हो, तो ये ऐसा पॉसिबल है फंक्शंस में डिफरेंट एलिमेंट्स का, सेट के डिफरेंट एलिमेंट्स का सेम इमेज हो। लेकिन जो कंडीशन चेक करने वाली थी वो यही थी कि एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। ओके, अब सेकंड वन हम लोग एक और चीज देख लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ए के सारे एलिमेंट्स, सिर्फ ए के सारे एलिमेंट्स, ये आपके पास ए बी सी सेट ए है ये आपके पास। ओके, ये आपके पास 1 और 2, ये आपके पास सेट बी है, ए भी 1 पे मैप हो रहा है, बी भी 1 पे मैप हो रहा है और सी भी 1 पे मैप हो रहा है। अब देखें इसको मैं इस रिलेशन को मैं कह देता हूँ जी F3। ठीक है, ओके, ये ग्राफिकली हम लोग एग्जांपल्स कर रहे हैं। ओके, एलिमेंट ए का इमेज क्या आता है 1, एक आ रहा है, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं आ रही। एलिमेंट बी के इमेज कितने आ रहे हैं, वो भी एक आ रहे हैं, एक से ज्यादा नहीं आ रहे। एलिमेंट सी का इमेज कितना आ रहा है, वो भी एक ही आ रहा है। अब देखें ये मैटर नहीं करता, पिछली एग्जांपल्स में भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये मैटर नहीं करता कि उनके इमेजेस सेम आ रहे हैं या नहीं। फंक्शन की डेफिनेशन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ यूनिक वाली कंडीशन है। एक चीज होना चाहिए कि हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, और कैसा इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। तो हर एलिमेंट का इमेज है और यूनिक है, मतलब एक से ज्यादा नहीं है, तीनों के एक एक ही है। सो दिस रिलेशन इज आल्सो अ फंक्शन। F is a फंक्शन।
अब वो कौन सी सूरत हो सकती है जब हम लोग किसी रिलेशन को फंक्शन नहीं कह सकते, तो वो भी पॉसिबिलिटीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं मैक्सिमम आपके पास। मे बी फर्दर हायर स्टडीज में कुछ और पॉसिबिलिटीज भी डिस्कस की जाती हैं, लेकिन एफएससी लेवल तक ये दो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि ए बी सी, यहाँ पे आपके पास 1 2 3, ए 2 पे मैप कर गया, बी 3 पे मैप कर गया। अब ये एक इस तरह का भी रिलेशन हो सकता है जिसको मैं F4 कह देता हूँ। अब देखिए इस रिलेशन में पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं की, वो क्या थी कि फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज, के ए के हर एलिमेंट के लिए इमेज होना चाहिए, लेकिन सी किसी भी एलिमेंट पे मैप नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि आपके पास F4 is not a function। ओके, एक और चीज है जिसकी वजह से हम लोग किसी मैपिंग को कह सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है, वो कौन सी है? चलिए इस एग्जांपल को आगे फर्दर हम लोग मूव कर लेते हैं कि अगर मैं एक ऐसा रिलेशन है जिसमें सी भी मैप कर जाए, C3 पे भी मैप करता है, C2 पे भी मैप करता है। अब देखिए यहाँ पे कौन सी वाली कंडीशन, हम ए के हर इमेज मैप तो कर रहा है, ए के हर एलिमेंट का इमेज तो है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, वो ये वाली कि यूनिक इमेज, सी एलिमेंट सी के एक से ज्यादा इमेजेस हैं। जब हम लोग ये वाला रिलेशन अप्लाई करते हैं तो कभी 2 भी आंसर आता है और इस पे आंसर 3 भी आता है। तो ये बात हुई थी कि ऐसा रिलेशन जिसमें यूनिक इमेज होगा वो ही फंक्शन कहलाएगा, और इसमें यूनिक इमेज नहीं है सी का। दिस इंप्लाइज दैट F5 is not a फंक्शन। ये आपके पास क्या है? फंक्शन नहीं है। ओके, हम लोगों ने कुछ पॉसिबिलिटीज देख ली कब फंक्शन हो सकता है और किन सूरत हाल में फंक्शन नहीं हो सकता। जो मेजर आपके पास प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स को, वो भी हम लोगों ने देख ली। ओके, इससे नेक्स्ट आ जाता है तो फंक्शंस की डोमेन रेंज। किसी भी फंक्शन की हम लोगों ने जो डोमेन और रेंज होती है वो, तो सबसे पहले डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। ओके, अगर फंक्शन डिफाइंड है आपके पास सेट ए से बी में, तो सेट ए, आपको पता है ना ये रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा? अगर ए का हर एलिमेंट, जब मैंने इसको फंक्शन कह दिया है तो इसका मतलब इसमें दो प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही हैं। आप उसको एक भी कह सकते हैं, दो भी। दो मैं इसलिए हाथ से कह रहा हूँ कि हमें दो चीजें देखनी होती हैं। एक तो ए का हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, और दूसरा किस तरह के इमेजेस होने चाहिए? यूनिक इमेज होना चाहिए। मतलब ए के हर एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, एक से ज्यादा इमेजेस नहीं होना चाहिए। मैं दो इसलिए कही क्योंकि हम लोगों ने दो कंडीशंस देखी जहां पे किसी रिलेशन को हम लोग फेल कर सकते हैं कि वो फंक्शन नहीं होता, इसलिए मैं दो कंडीशन बोल रहा हूँ। तो जो सेट ए होता है वो आपके, अगर एफ फंक्शन है तो सेट ए आपके पास क्या होगा? इसकी डोमेन। तो सेट ए इसकी क्या होगा? डोमेन। और जो सेट बी होगा वो आपके पास हमेशा कहलाएगा कोडोमेन। वो क्या कहलाएगा? कोडोमेन। और वो वाले एलिमेंट्स जिन पे सेट ए के एलिमेंट्स मैप कर रहे हैं वो कहलाएंगी रेंज। वो क्या कहलाएगी? रेंज। फॉर एग्जांपल जैसे प्रीवियस एग्जांपल में आपके पास सेट ए बी सी 1 2 3, ए 1 पे मैप करता है, बी 2 पे मैप करता है, सी भी 2 में मैप करता है। अब देखिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, इस पे फंक्शन अप्लाई हो रहा है। इसके हर एलिमेंट, ये फंक्शन है, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। अब आपके पास कोड में मैंने कहा था सेट बी पूरे का पूरा होता है 1 2 3, लेकिन रेंज वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिन पे सेट ए के एलिमेंट्स मैप हो रहे होते हैं। दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हो कि बी के वो वाले एलिमेंट्स जिनका प्री इमेज मौजूद हो। जिनका क्या हो? प्री इमेज। तो कौन कौन से एलिमेंट्स? 1 का भी प्री इमेज है, 2 का भी प्री इमेज है, लेकिन 3 का कोई प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब है रेंज, रेंज में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 का प्री इमेज ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली नजर आ रहा है कि जो रेंज है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडमेन।
रेंज आपके पास क्या है, इसका कोडोमेन का सबसेट है। तो इसका मतलब, तो रेंज आपके पास हमेशा क्या होगी, कोडोमेन का सबसेट। सबसेट्स और इक्वल भी हो सकता है, अगर ये सारे के सारे, अगर इसमें ये वाली कंडीशन आ जाती सी, इस पे मैप कर जाता, तो फिर आपके पास रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाती। इसका मतलब कभी इक्वल हो सकती है, कभी सबसेट भी हो सकती है। तो इसमें रिलेशन कौन सा होल्ड करेगा, सबसेट और इक्वल वाला, सिर्फ सबसेट वाला नहीं। ओके, हम लोगों ने तीन अभी दो चीजें क्लियर कर ली, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। और डोमेन और रेंज कभी जरूरी नहीं है ये क्या हो, हमेशा इक्वल हो। इनके दरमियान कौन सा वाला रिलेशन होता है, सबसेट्स और इक्वल वाला। ओके, अगर कोई जनरल फंक्शन दे दिया जाए, लाइक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई जनरल फंक्शन दे दिया जाए, f of x इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर। अगर कोई इस तरह का जनरल फंक्शन दे दिया जाए, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है। ओके, तो ये हमें क्लियरली एक तो नजर आ रहा है कि आपके पास क्या है, आर से आर में मैपिंग है। ठीक है, एक्स आपके पास रियल नंबर्स हैं और ऑब्टेन भी आपके पास एक रियल नंबर ही हो रहा है। तो ये रियल आर से आर में मैपिंग। अब हमें ये डिफाइन बताना होगा कि डोमेन में कौन से वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं और रेंज में कौन से वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। अगर अगर तो सिंपल पॉलिनोमियल हो, तो उसकी पूरी की पूरी रियल लाइन डोमेन होती है। ओके, और दूसरी एक चीज और, कि अगर वो वाले पॉइंट्स डोमेन में कभी भी शामिल नहीं होते जिन पे फंक्शन अनडिफाइंड हो, जिन पे फंक्शन क्या हो, अनडिफाइंड हो। फॉर एग्जांपल जैसे स्क्वायर रूट आपको पता है क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू पे कॉम्प्लेक्स वैल्यूज देता है। अगर हम लोग एफएससी लेवल तक जो बात की जाती है, तो वहां पे हम लोग कह देते होते ये अनडिफाइंड है। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन को नहीं पढ़ रहे, रियल प्लेन को पढ़े, तो फिर उसमें हम लोग कह देते होते हैं कि स्क्वायर रूट नेगेटिव वैल्यूज पर अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब है, एक तो आपके पास वो वाली वैल्यूज जिन पे स्क्वायर रूट नेगेटिव वैल्यूज पे स्क्वायर रूट कभी भी डिफाइन नहीं होता। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या आएगी, वो वैल्यूज जिन पे स्क्वायर रूट का इंटीरियर जो होगा वो नेगेटिव बन रहा होगा, वो वाले डोमेन में नहीं आएंगी। स्क्वायर रूट नॉट डिफाइंड एट नेगेटिव वैल्यू। एक तो ये चीज, जब भी कभी फिर फंक्शन आएगा जिसमें स्क्वायर रूट वाली टर्म इन्वॉल्व होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा वहां से नेगेटिव वैल्यू, स्क्वायर के इंटीरियर की नेगेटिव वैल्यू, जो वो वाली वैल्यू जिसपे उसका इंटीरियर, जहां पे अब देखो इस स्क्वायर रूट का इंटीरियर क्या है, x प्लस 1, तो वो वाली वैल्यू जिसके लिए x प्लस 1 नेगेटिव बने, वो सारे के सारे x हम लोग डोमेन में से निकाल देंगे। ओके, दूसरी लॉग, लॉग जीरो और नेगेटिव वैल्यूज पे अनडिफाइंड। लॉग जीरो भी इन्फिनिटी होता है और उस पे नेगेटिव तमाम वैल्यूज पे भी इन्फिनिट होता है। अगर लॉग का फंक्शन आ जाए, तो उसमें भी हम लोग जीरो और नेगेटिव तमाम की तमाम वैल्यूज को बाहर निकाल देंगे। ओके, उसके बाद हम लोग ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी डोमेन क्या होगी और फिर रेंज क्या होगी। ओके, क्लियर करें। स्क्वायर रूट है, जो अभी हम लोगों ने पॉइंट लिखा कि स्क्वायर रूट में हमेशा क्या होता है, स्क्वायर रूट नेगेटिव वैल्यूज पर अनडिफाइंड होता है रियल प्लेन के लिए। इसका मतलब अगर इसका इंटीरियर जीरो से छोटा होगा तभी नेगेटिव बनेगा। तो इसका मतलब है x प्लस 1 लेस देन जीरो, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो हम लोग वो वाले पॉइंट्स निकाल लेते हैं x के, जिसके लिए ये लेस देन जीरो होगा। तो हम लोगों ने जब जीरो के लेस पुट किया, तो 1 उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस था, उस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इनइक्वालिटी की राइट साइड पे। इसका मतलब है कि अगर x को -1 पुट करें, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, जीरो। ठीक है, यहाँ पे -1 पुट करें तो क्या बनेगा, जीरो। लेकिन -1 से कोई भी छोटी वैल्यू पुट करें, -2 पुट करें, -2 प्लस 1, -2 पुट करके जरा चेक कर लें आप, -1 प्लस 1 का स्क्वायर रूट इक्वल टू जीरो का स्क्वायर रूट इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर -2 पुट कर लें वही, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1।
ये क्या हो गया, अनडिफाइंड। वैसे तो आया था लेकिन वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में चला जाएगा, मैंने पहले बताया, क्योंकि हम लोग रियल प्लेन में डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए नेगेटिव वैल्यूज को हमेशा हम लोग अनडिफाइंड कर देंगे। तो इसका मतलब है कि आपके पास -1 या उससे बड़ी कोई भी वैल्यू, अब देखिए -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखें यहाँ पे, वो तो पॉजिटिव होगा, उस पे स्क्वायर रूट डिफाइंड होता है, तो वो उसके वजह तो आंसर आ ही जाता है। तो इसका मतलब है कि आपके पास -1 से छोटे तमाम के तमाम एलिमेंट्स डोमेन में शामिल नहीं है। इसका मतलब है माइनस इंफिनिटी से लेके -1 से पहले पहले तक अगर मैंने ये राउंड ब्रैकेट डाली है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट शामिल नहीं है। लेकिन अगर मैं इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट डाल देता तो इसका मतलब था कि ये वाला पॉइंट -1 इसमें शामिल है। लेकिन चूंकि -1 पे डिफाइंड है इसलिए मुझे राउंड ब्रैकेट डालने पड़े। इसका मतलब ये वाले तमाम के तमाम एलिमेंट शामिल नहीं है। तो डोमेन आपके पास क्या बन गई फिर, डोमेन इज इक्वल टू -1 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक। ठीक है, अच्छा ओके। अब आ गई बात रेंज की। तो रेंज वो वाले पॉइंट्स होते हैं, डोमेन के पॉइंट्स पुट करने पे जो आंसर आएंगे वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे आपके पास, फंक्शन की रेंज। हमें पता है स्क्वायर रूट हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू। छोटी से छोटी वैल्यूज क्या दे सकता है, जीरो। छोटी से छोटी वैल्यू जीरो दे सकते हैं ना, -1 पुट करे तो जीरो। जैसे जैसे -1 से बड़ी वैल्यू पुट करते जाएंगे ये जीरो से बड़ी वैल्यू देना शुरू कर देगा, नेगेटिव वैल्यू तो ये कभी भी नहीं देगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इसके रेंज, रेंज क्या बनी, जीरो से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया कि डोमेन हम लोगों ने कैसे निकालना है और रेंज। डोमेन हमेशा आर में से हमने वो पॉइंट निकाल देने हैं जिन पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा, और रेंज वो वाले तमाम के तमाम पॉइंट्स होंगे जो डोमेन के एलिमेंट्स पुट करने पर आंसर आएगा। इस फंक्शन का भी हम लोगों ने डोमेन और रेंज निकाल लिया। एक आधी एग्जांपल हम लोग और कर लेते हैं कि उसमें आपके पास फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या बनी। 2x+1 ये एक सिंपल लीनियर पॉलिनोमियल, ये एक आपके पास क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो आपके पास मैंने पहले ये लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट अनडिफाइंड होने के लिए दो तीन चीजें होती हैं, या तो 1 डिवाइडेड बाय 0 आए तो फिर इंफिनिटी होता है, या फिर log ऑफ 0 आए फिर इंफिनिटी होता है, या फिर log ऑफ कोई नेगेटिव वैल्यू आए फिर इंफिनिटी होता है, या फिर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आए फिर इंफिनिटी होता है। ठीक है, अगर ये दो चार चीजें पॉसिबिलिटीज हों तो फिर आपके पास इंफिनिटी आंसर आता है, अदरवाइज इंफिनिटी आंसर नहीं आता। अब यहाँ पे देखें, इन तीनों चारों सूत्र में से कोई भी सूरत हाल इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिंपल लीनियर रिलेशन है। जो भी रियल नंबर पुट करेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करेगा तो वो हमेशा का हमेशा रियल नंबर ही रहेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट इसकी जो डोमेन होगी वो पूरी की पूरी आर होगी, पूरी की पूरी आर। और इसी तरह जो रेंज बनेगी इसकी वो भी पूरी की पूरी आर बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि हर रियल नंबर की क्रॉस, हर रियल नंबर के लिए आपके पास एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा। ओके, एक ये एग्जांपल होगी। उसके बाद इसके साथ थोड़ा सा फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शंस किस किस टाइप के हो सकते हैं। अब एक तो होता है कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। ये पहले पॉलिनोमियल्स की अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो तो हमें फिर फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन डिस्कस करना, गेस करना, फाइंड आउट करना आसान होता है। लाइक आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन की जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो होता है ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, एंड सो ऑन ए वन एक्स की पावर वन इंटू ए नॉट एक्स की पावर जीरो हमेशा वन होता है। तो ये वाली आपके पास क्या होती है, पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री एन। तो ये वाली हमेशा आपके पास इसकी डोमेन भी पूरी की पूरी रियल लाइन होती है, इसकी रेंज भी पूरी की पूरी रियल लाइन होती है। किसी भी डिग्री की पॉलिनोमियल आ जाए उसकी डोमेन भी हमेशा आर होगी, रेंज भी हमेशा आर होगी।
उसके बाद आ जाता है पोलिनोमियल। एक तो हो गया ये वाला पोलिनोमियल, फिर एक लीनियर पोलिनोमियल भी होता है, लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन। आप उसको लीनियर फंक्शन भी लिख सकते हैं। उसमें होता है लीनियर का मतलब होता है कि पावर 1, डिग्री 1 होनी चाहिए। इसका मतलब होता है वो फर्स्ट डिग्री की पोलिनोमियल होती है ax प्लस b। ये भी हमेशा इसकी भी डोमेन पूरी पूरी आर होती है, पूरी की इसकी एग्जांपल हमने अभी की 2x प्लस 1 वाले, तो इसकी डोमेन भी पूरी की पूरी आर होती है, रेंज भी पूरी की पूरी आर होती है। उसके बाद आ जाता है कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है कि कोई भी पॉइंट पुट करी जाओ, आंसर हमेशा एक ही आना है। जो हम लोगों ने मेरा ख्याल फोर्थ एग्जांपल फंक्शन की जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था उसमें फोर्थ एग्जांपल की थी, जिसमें ए का इमेज भी 1 आ रहा था, बी का इमेज भी 1 आ रहा था और सी का इमेज भी 1 आ रहा था। उसको कहते हैं कांस्टेंट इमेज, जिसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। हमेशा आंसर यही आना है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट पुट करिए तो डोमेन पूरी की पूरी रियल लाइन बन जाती है और रेंज में सिर्फ ये एक पॉइंट आता है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन के लिए होता है। और दूसरा होता है एक और होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी लफ्ज ही अपनी खुद वजाहत कर देता होता है। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो किसी भी चीज पे, किसी एलिमेंट पे कोई इफेक्ट ना करे, तो ऐसा फंक्शन जिसपे कोई भी पॉइंट पुट किया जाए उसको उस पे कोई असर अंदाज ना हो। मतलब फंक्शन में अगर हमने 2 पुट किया है तो आंसर 2 ही आए, अगर फंक्शन में हमने 3 पुट किया है तो आंसर 3 ही आए। तो जनरलाइज इसको लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो इसकी रेंज और कोड डोमेन आपके पास दोनों क्या बनेंगी, रियल लाइन बनेंगी। यही आपके पास डोमेन बनेंगी और यही आपके पास कोड डोमेन बनेगी। ठीक है। और भी बहुत सारे फंक्शन, अब रैशनल फंक्शन कि अगर एक भी ऊपर भी पोलिनोमियल हो, नीचे भी पोलिनोमियल, नीचे वाली पोलिनोमियल जीरो ना हो, तो उसको रैशनल पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। अब वो डिफरेंट केसेस होते हैं, फिर वो पोलिनोमियल्स के साथ है। ओके, आज हम लोगों ने वैसे देख लिया कि हम लोग डोमेन फंक्शन क्या होता है। फंक्शन चेक करने के लिए तो क्या हमें चेक करना पड़ता है कि किसी भी रिलेशन को हम लोग फंक्शन कब कह सकते हैं, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी। ठीक है, उसके कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स देखे जहां पे हमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कुछ एग्जांपल्स भी की, कुछ डोमेन रेंज पढ़ा। ठीक है, डोमेन रेंज, कोडोमेन, हम लोगों ने फिर कुछ एग्जांपल्स की, उसके रिलेटेड उनकी डोमेन भी निकाली, रेंज भी निकाली, और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस पढ़े जिनकी डोमेन और रेंज हमेशा वही आती है। इसकी भी रियल लाइन आती है, इसकी भी रियल लाइन, इसकी भी रियल लाइन और रेंज, इसकी सिर्फ वही कांस्टेंट नंबर आती है, और इसकी भी रियल लाइन, डोमेन और कोडोमेन होती है, जिसको जनरलाइज इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारे लिए सिर्फ इतना ही। अगर लेकिन फिर भी कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।